वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस तरह का पार्ट हम किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। अब नॉर्मली ये वाला जो हमारे पास स्ट्रेट पार्ट है इसको हम डायरेक्टली स्केच करेंगे, एक ही स्केच से ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी जो बाकी फीचर्स जिस तरह हमारे पास ये वाले होल कट्स आ जाएंगे ये हम बाद में ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। सबसे पहले ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इसके फ्रंट व्यू से और फ्रंट व्यू में जो हमें डायमेंशंस गिवन है इसके अकॉर्डिंग इस पार्ट को स्केच करते हैं। अब जरा देखें इसको स्टार्ट कहाँ से लेना है, इसके स्केच को बेसिकली फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्कल से स्टार्ट लेता हूँ, तो दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमने अभी ये फीचर देखा है सिलेंड्रिकल फीचर, यहाँ से हम बेसिकली इस स्केच से स्टार्ट लेने अपना ओरिजिन यहाँ पे रखेंगे। तो डायमेंशन दे देते हैं 20 और 41 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। उसके बाद फिर हम बाकी का स्केच ड्रॉ करते हैं यूजिंग लाइन कमांड्स। तो इसकी डायमेंशन 41। ओके, अब ज़रा देखें यहाँ पे लाइन कमांड हमने सेलेक्ट किया और समवेयर इस पॉइंट से मैं स्टार्ट लेता हूँ और इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और उसके बाद इस तरह का मैं एक फीचर, जिस तरह मेरे पास फ्रंट व्यू में स्केच है तो एग्जैक्टली उसी तरीके का मैं एक स्केच ड्रॉ कर दूंगा और इस तरीके से ला के यहाँ पे इसको मैं समवेयर इस तरह, और ये थोड़ा सा हमारे पास इंक्लाइंड है और उसके बाद यहाँ पे कोइंसिडेंट है। अगेन लाइन कमांड, और ये हमारे पास एक डिफरेंट फीचर है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट स्केच ड्रॉ करूँगा। ओके, अब ज़रा देखते हैं और इसको डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन में सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 51 मिलीमीटर है, इसको 51 देते हैं। और ये थोड़ा सा हमारे पास मिस अलाइंग हो गया है, इसको मिस अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके, स्मार्ट डायमेंशन। और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 13 है। अगेन ये वाली डायमेंशन मेरे पास दोबारा से 13 है। ये वाली डायमेंशन दिस इज 28। ओके, ये ऊपर वाला हमारे पास डिफाइन हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ये वाली डायमेंशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 2 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो यहाँ पे टोटल ये वाला डिस्टेंस है दैट इज 121। इसकी भी मिस अलाइनमेंट हम ठीक करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं और प्लस ये वाली जो लाइन है इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है। ओके, तो ये वाली भी डायमेंशन हमने देनी है, ये वाली डायमेंशन दे देते हैं वर्टिकल डायमेंशन दैट इज 48। और अगेन अगर थोड़ी सी दोबारा से हमें इसकी अलाइनमेंट ठीक करने पड़े तो वो साथ साथ कर लें, अदरवाइज बाद में जो है वो हमारे ओवरऑल जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। स्मार्ट डायमेंशन, दिस डिस्टेंस इज 41। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला बेसिकली डिस्टेंस दैट इज 29। ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज अगेन 29। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस देना है फ्रॉम सेंटर पॉइंट दिस बॉटम पॉइंट दिस इज 44। ओके, तो तकरीबन हमारा जो स्केच है वो डिफाइन है, सिर्फ हमने ये इंक्लिनेशन डिफाइन करनी है। तो ये भी हमें गिवन है दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। अब चलते हैं और इसको देखते हैं हमने एक्सट्रूड किस तरीके से करना है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। सबसे पहले इस फीचर से स्टार्ट लेते हैं और बेसिकली मैं अपने ओरिजिन को दरमियान में रखना चाहूँगा तो इसलिए मैं यहाँ पे मिड प्लेन सेलेक्ट करूँगा। रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने 38 देनी है, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। और ये वाला जो पोर्शन है इसकी तो हमारे पास सेपरेट है एक्सट्रूजन थिकनेस, तो मिड प्लेन 20 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इस बार ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं अलोंग द मिड प्लेन। और इसकी मेरे पास जो रिक्वायर्ड थिकनेस है दैट इज 32, क्लिक ओके। और स्केच एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और फाइनली ये वाला कॉन्टूर, इसको भी अलोंग द मिड प्लेन 12 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड थिकनेस है। ओके, अब मैंने बेसिकली जो साइड वाले फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो उनके लिए मैं ये वाला प्लेन, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ और उसके बाद इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट अगर हमने ठीक करनी है, इसका व्यू मैं चेंज कर लेता हूँ। जस्ट मैं इसका व्यू बेसिकली ये वाला ले आता हूँ। ओके, लाइन कमांड, और इस तरीके का मैंने एक फीचर ड्रॉ कर लेना है।
इसको यहाँ पे लाके क्लोज कर देते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मेरे पास आ जाएगी, दिस इज 26। इंक्लाइंड लाइन की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दैट इज 16। इसका वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज ऑल्सो 16। और उसके बाद जो ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 38। ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन हो गया। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन दूंगा। फीचर्स में चलते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस पे 16 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन, 16 मिलीमीटर हमने इसकी रिक्वायर्ड थिकनेस दे देनी है। क्लिक ओके। ये मेरे पास फीचर ड्रॉ हो गया है। इस पे मेरे पास एक होल भी है, तो होल भी ड्रॉ करते हैं, फिर हम डायरेक्टली मिरर करेंगे। तो पहले होल भी ड्रॉ करना है, अदरवाइज दोबारा हमें होल के लिए मिरर करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 6 और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 24 और ये वाला जो इसका डिस्टेंस होगा उसको हमने अलोंग द मिड प्लेन रखना है, अलोंग द मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, मेक वर्टिकल। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे होल ड्रॉ हो गया है। इसी को डायरेक्टली मैं मिरर कर लेता हूँ। तो फ्रंट प्लेन मिरर में जाएंगे और ये वाले दोनों फीचर्स आपने मिरर करने हैं। क्लिक ओके। तो यही चीज़ मेरे पास मिरर हो जाएगी। ओके, फाइनली मैंने एक दो होल्स करने हैं और कुछ फिलेट देना है। यहाँ पे पहले हम फिलेट दे देते हैं। 6 मिलीमीटर का मैंने एक फिलेट देना है। तो जूम करते हैं और ये वाला एज विजिबल हो इसको सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फिलेट आ गया। अब यहाँ पे मैंने होल्स ड्रॉ करने हैं। तो स्केच में जाएंगे, दो सर्कल्स में ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्कल को डायमेंशन देते हैं, दूसरे को हम रिलेशन दे देंगे। 6 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमीटर आ जाएगा। दोनों सर्कल सेलेक्ट करेंगे, जस्ट मेक इक्वल स्मार्ट डायमेंशन। और स्मार्ट डायमेंशन में मेरे पास दोनों सर्कल्स की जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है दैट इज 22 और एक का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम एज हम दे देंगे दैट इज 13 और रिलेशन देते हैं इस लाइन के मिड पॉइंट के साथ और इन सर्कल्स के मिड पॉइंट का। कंट्रोल प्रेस रखना है और ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा मेक वर्टिकल फुली डिफाइंड फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और यहाँ पे एंड कंडीशन हम अप टू नेक्स्ट रखते हैं। क्लिक ओके। ये भी होल ड्रॉ हो गया और फाइनली यहाँ पे हमने होल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं होल विजर्ड की कमांड यूज़ करता हूँ। तो होल विजर्ड की कमांड में हमारे पास चूँकि इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं तो यहाँ पे कस्टम साइजिंग में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है दैट इज़ 12, 25 और थिकनेस मेरे पास 2 रहेगी। थ्रू ऑल एंड कंडीशन रखेंगे। पोजीशन में जाएंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे और एग्जैक्टली इसी के इन लाइन मैंने जो है वो रिक्वायर्ड इसकी पोजीशन प्लेस करनी है। एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है। क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड होल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ओके, फाइनली ज़रा फिलेट्स देखें। फिलेट्स में भी इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो जस्ट मेक श्योर कि फिलेट हम सही तरीके से करें। 2 मिलीमीटर रिक्वायर्ड रेडियस सेलेक्ट करते हैं। अब हम रिक्वायर्ड एजेस सेलेक्ट करते जाते हैं। तो ये वाले एजेस सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद ये वाले फेस सेलेक्ट कर लें। दैट्स इट। यहाँ पे भी यही चीज़ करते हैं। ये वाला अगर मैं फेस सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास होल भी जो है वो फिलेट हो जाएगा। होल मुझे फिलेट रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट एजेस और ये वाले जो मेरे प्लेन्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद चलते हैं और यहाँ पे जो हमारे रिक्वायर्ड फेसेस हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी जो रिक्वायर्ड फेसेस हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये वाले सारे हमारे पास एजेस हो गए। अब मैंने ये वाले एजेस भी सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद ये एज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दैट्स इट। और सिमिलरली यहाँ पे भी इन एजेस को भी ये मेरे पास एज सिलेक्ट हुआ है। इस एज को हम डिलीट कर देते हैं। ये वाला फेस और सिमिलरली हमारे पास ये वाला फेस नहीं, ये वाला फेस नहीं होगा। इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड एजेस हैं
वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। ओके, दैट्स इट। क्लिक ओके करती हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ड्रॉ भी हो गया। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो फाइनल पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।